मैं एक किसान का बेटा जो कहीं अगर आज मैं पढ़ाई नहीं करता तो कहीं मक्का जमा कर रहा होता। सर वीडियो बन करके जो आपके सामने है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत दिल उदास हर्षोल्लासित है कि ऐसा बाल बच्चा मिले कि बगिया खेलते रहे। एक भाई शिक्षक, एक भाई वीडियो साहब, ब्लॉग को आप लोग लगता है कैप्चर करने वाले हैं, कैसा लग रहा है? सपना उन्हीं के सच होते हैं जिनके रातों के नींद और दिनों के परेशानी को कुर्बान कर देते हैं। आपने तो वीडियो बन करके जो है ये चीज़ साबित कर दिया कि मेहनत करने वाले का कभी हार नहीं होता है, आज नहीं तो कल जो है सपना साकार ही होता है। देख सकते हैं अभी हमारे साथ जो है अररिया जिला अंतर्गत भड़गामा प्रखंड के बिक्कू भाई हैं और वीडियो बन करके जो है हम लोगों के बीच है और सब लोग जो है अभी फूले नहीं समा रहे हैं, सब लोग जो है काफ़ी प्रफुल्लित है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका आभार। चलिए सबसे पहले आप अपना परिचय थोड़ा दे देते तो बेहतर रहता। जी, मेरा नाम विकास बिहारी है, लोग मुझे बिक्कू भी शॉर्ट नेम से बुलाते हैं। तथा मैंने अपने 10वीं की पढ़ाई जो है श्री दरबारी उच्च विद्यालय माथावा से 80% अंकों के साथ किया तथा इंटरमीडिएट की पढ़ाई एसएनवी इंटर कॉलेज से किया। उसमें मेरा एसएनवी इंटर कॉलेज से जो किया इंटरमीडिएट में मेरा पूरे बिहार में 7th रैंक था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई एनआईटी वारंगल से किया, वहाँ मुझे फर्स्ट रैंक जो है वो प्राप्त हुआ, फर्स्ट ग्रेड रैंक। उसके बाद मैंने जॉब किया 5 साल और फिर पुनः मुझे लगा कि सामाजिक क्षेत्र में आने से बेहतर होगा, जिससे कि समाज सेवा का एक अवसर मिलेगा और मैं यूपीएससी और बीपीएससी दोनों का कंबाइंड प्रिपरेशन स्टार्ट किया और दूसरे अटेम्प्ट में मुझे 129 रैंक प्राप्त हुआ और उसके थ्रू मुझे आरडीओ का पोस्ट मिला है। आरडीओ बाद में बीडीओ भी जिसको बोलते हैं। तो चलिए हम आपको जो है वीडियो बोल दिए थे, लेकिन आरडीओ? जी, आरडीओ जब तक ट्रेनिंग में रहता है तो उसे आरडीओ बोलते हैं और जैसे ही मेरा ट्रेनिंग 6 मंथ्स के बाद कंप्लीट होगा तो मुझे किसी भी प्रखंड की जिम्मेदारी दी जाएगी और वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया। चलिए सही बोले थे। और 6 महीना जो है ट्रेनिंग करना पड़ेगा? जी, 6 महीना बीपार्ट गया जी में ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आपको किसी ब्लॉक की जिम्मेदारी दी जाती है। आप समझ सकते हैं ये आपके और हमारे बीच के बच्चे हैं और कहते हैं ना कि हम लोगों के भाग में जो है नौकरी कहाँ है, तो बस सपना ऊंचा देखना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपके पास नौकरी जो है दौड़ करके आएगी। और कहा जाए तो आज जो है इस एरिया के लिए और इस प्रखंड के लिए प्रेरणा बन चुके हैं भाई साहब। ये हमको नहीं लगता है कि बहुत अच्छे घर से होंगे। अच्छा, एक फैमिली बैकग्राउंड का बात कर लिया जाए तो लगभग कैसा है? जी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी और माताजी दोनों कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग एक सीमांत किसान हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है परंतु इतना ज़मीन है कि एक जीवन यापन कर सकते हैं तथा थोड़ा बहुत बच्चे को पढ़ा ही सकते हैं। तो मेरे माता पिताजी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, कई लोगों से ऋण लेना पड़ा, इवन सगे संबंधियों से भी, परंतु उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा तथा हमेशा वो बोलते थे कि हिम्मत जो करता है उसी की जीत होती है। और मैं मानता हूँ कि आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि आप हिम्मत मत हारें। आप कितने भी आर्थिक आपको आर्थिक प्रतिकूल स्थिति हो, फिर भी आप अपना हिम्मत नहीं हारें और निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और देखिए चाचा जी हैं अभी और आपके बच्चे अभी आपके बीच हैं और कहिए तो ब्लॉक के क्या डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो बन करके जो आपके सामने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत दिल उदास हर्षोल्लासित है कि ऐसा बाल बच्चा मिले कि बगिया खेलते रहे। और हर जगह मतलब क्या लगता था बच्चे से इनकी पढ़ाई या इसे मतलब किस स्वभाव के थे, पढ़ने में कैसे थे? बहुत अच्छे स्वभाव के, बहुत ब्रिलियंट थे, हम लोग का मान सम्मान भी करते थे, हम लोग का ज्ञाकारी लड़का था, इसी से मिला इसको इतना बड़ा पद। एक भाई शिक्षक, एक भाई वीडियो साहब, ब्लॉग को आप लोग लगता है कैप्चर करने वाले हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारे मसेरे भाई हैं तो इन्हीं के प्रेरणा स्रोत हम शुरू से रहे हैं। इनके गाइडेंस में हमने अपनी पढ़ाई लिखाई की, तो आज हम 9th-10th में शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त हैं। क्या कहेंगे भाई साहब को? बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, हमेशा इनके मार्गदर्शन पे चलने का कोशिश करता हूँ और इनके प्रेरणा स्रोत में मैं चाहूँगा कि मैं भी कुछ इससे भी बड़ा करके दिखाऊं।
बड़ों का आशीर्वाद रहा तो एक ना एक दिन जरूर सफल होगा। चलिए ये बात तो है, अगर रिकॉर्ड परिवार में बनता है तो उसी परिवार के बच्चे जो है सबसे पहले तोड़ने का कोशिश करते हैं। और इनके जो देख रहे हैं अभी सब लोग एक साथ हैं, तो सब लोग के मन में कुछ न कुछ जो है लालसा जरूर होंगे। और श्रवण जी आपके भी सहपाठी रह चुके हैं, कैसा लग रहा है आप लोग को आज? बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके हमारे तो मित्र जैसे हैं। डेरा पे कई बार इनसे भेंट मुलाकात हम लोगों की हुई है। बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत ही अच्छे विचार के हैं। और जो अभी इन्होंने मैट्रिक में कितना अंक प्राप्त किए ये तो सब जग जाहिर है कि बहुत ही अच्छे पढ़ाई में भी इनका जो है बहुत अच्छा मकाम था। चलिए बहुत खुश, सब लोग खुश है। कैसा लग रहा है जीजा जी को? बहुत खुश हम लोग हैं इससे। और अभी भी ऐसा बात बोले कि संघर्ष करने वाले की जीत होती है, बहुत अच्छा बात है। भाई साहब कैसा लग रहा है आप लोग को? आप लोग तो एकदम बहुत अच्छा हमारे भैया हैं, गर्व करते होंगे। बहुत गर्व करते हैं। क्या भाई साहब? नहीं सब ठीक है, ये मेरे मामा जी का बेटे हैं। ये मेरे साथ बहुत दिन एक साथ क्लासमेट रहे हैं। जब भी होता था ऐसा कोई बात तो फ़ोन से बात होती थी। सब चीज़ में सराहनीय ही सका रहा है हर जगह। जब से आए उन्हीं के साथ में हम घूम रहे हैं। कल से परसों से जो है कितना जगह मिठाई कितना क्या, हर जगह बहुत तरह का बात से शेयर करते हैं सब। हाँ सही बात है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप जो है ना, अगर भाई साहब हमको लगता है मतलब ये छाप लेकर के नहीं आते ना तो ये स्वागत नहीं होता। भले ही कैमरा के पीछे बहुत स्वागत हुआ, उसको अगर होगा तो हम कोशिश होगा तो दिखाएंगे ही, लेकिन आज बहुत खुश हो रहे हैं। इनके साथ के रहने वाले या इनके परिवार के हो या रिलेशन के हो या इस आली पाले के बच्चे क्यों नहीं हो, सब लोग जो है गर्वान्वित हो रहे हैं कि अब हम लोग जो है उस ओर बढ़ रहे हैं जिस ओर हम लोग का ध्यान नहीं रहता था, हमारे माता पिता या हमारे परिजन का ध्यान नहीं रहता था, अब उस ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग पढ़ाई से हार करके थक करके बैठ गए हैं सर, उसको अब इधर उधर कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए पढ़ाई ही एक ऐसा साधन है जो आपको एक निम्न स्तर से बड़े उच्च स्तर तक पहुंचा सकता है। तथा कहा भी गया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की उद्योग व्यवस्था की स्थिति देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तथा शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, अगर आप शिक्षित होते हैं तथा अच्छा करते हैं तो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि मैं एक किसान का बेटा जो कहीं अगर आज मैं पढ़ाई नहीं करता तो कहीं मक्का जमा कर रहा होता या कुछ कृषि कार्य से लगा हुआ रहता, परंतु मैं आज एक पूरे प्रखंड का एक विकास पदाधिकारी के नाते उसके पूरे डेवलपमेंट को मैं प्लानिंग कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, उसको मॉनिटरिंग कर सकता हूँ तथा उसके बेहतरी के लिए प्रयास कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए बाकी भाई साहब बहुत अच्छी बातों को रखे हैं और हम लोगों के तरफ से बस यही शुभकामना है कि आज तो आप ब्लॉक के ऑफिसर हैं, हम कहते हैं कोशिश करके कि आप जो है जिला के ऑफिसर तक जाइए और हम लोगों की शुभकामना है। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, ये आप लोगों के बीच के बच्चे हैं और भरगामा प्रखंड के बच्चे हैं। अगर कहा जाए प्रॉपर एड्रेस तो क्या होगा? जी मेरा प्रॉपर एड्रेस अगर भरगामा प्रखंड तो आपने जैसा बता ही दिया, और पंचायत मेरा रघुनाथपुर उत्तर पंचायत है, शेखपुरा गांव है। शेखपुरा गांव में वार्ड नंबर 1 है, स्कूल रोड आप बोल सकते हैं, कन्या विद्यालय है, वहीं वार्ड नंबर 1 में मेरा घर है। सबसे पहले आप दरबारी रहे अगर बोल दिए तो आपका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है गांव में ही हुआ है और गांव से पढ़ करके बच्चे जो है उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जी आज गांव और शहर का कोई दायरा नहीं रहा है। इंटरनेट के माध्यम से सभी सूचनाएं आपके पास उपलब्ध है। अगर आप द हिंदू पढ़ना चाहते हैं तो मैं घर बैठे भी द हिंदू पढ़ सकता हूं। मैं किसी बड़े अच्छे टीचर का क्लास लेना चाहता हूं, आप घर बैठे इंटरनेट से कनेक्ट करके कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम गाँव में हैं और हम डिसएडवांटेज पोजिशन में हैं तो ये आपकी सोच गलत है। बस आपको चाहिए एक सही मार्गदर्शन, और सही मार्गदर्शन, सही मेहनत और लक्ष्य प्राप्ति के प्रति आपको विश्वास, ये 3 चीज़ अगर आप करेंगे तो आप जरूर लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपका लक्ष्य पक्का होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है। अगर आपका लक्ष्य तय है तो फिर आप उस मुकाम को हासिल कर लेंगे। अगर आपका लक्ष्य तय नहीं है तो आप जिंदगी भर धरे के धरे रह जाएंगे। बाकी भाई साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी उस माता पिता को सलाम जिन्होंने इस वीर जैसे बेटा को पैदा किया और इस प्रखंड के, इस बिहार के, इस देश के लिए जो है इनको दे दिया कि जाइए अब जो है आप लोगों की सेवा कीजिए। लेकिन लास्ट में ये सवाल हमको नहीं पूछना चाहिए, लेकिन एक सवाल आपसे रहेगा, अफसर कैसा बनिएगा? एक होता है घूसखोरी वाला,
नहीं नहीं, अफसर का मतलब ही होता है, एक्चुअली लोग अभी यहाँ सोचते हैं कि अफसर मतलब घूसखोरी। अफसर को अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्श शब्दों में हम देखें तो उन्होंने अफसर को बताया है कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। जैसे आप घर बनाते हैं तो उसमें स्टील मतलब सरिया जो है उसको लगाते हैं क्योंकि हमें स्टेबिलिटी प्रदान हो सके, और एक प्रॉपर सरिया लगाइएगा तो आपका घर बरसों तक चलेगा, और उसमें अगर जंग लग जाए तो वो गिर जाता है। इसी तरह से अगर सभी अफसर करप्ट रहते तो भारत चल ही नहीं पाता। तो मैं मानता हूं कि आपके पास 5 किलो चावल है, उसमें 2-3 कंकर हो सकते हैं, और अगर वो 2-3 कंकर को निकाल दें तो आपके पास शुद्ध चावल ही होगा। इसीलिए अगर आप ऐसा नज़रिया रखते हैं कि अफसर मतलब भ्रष्ट, तो मैं मानता हूं कि ये गलत नज़रिया है। अफसर यहाँ कई सकारात्मक कार्य किए हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछिएगा कि बताइए 1-2 अफसर का नाम, जी बोल जी विकास वैभव का नाम आप सुने होंगे। लेट्स इंस्पायर बिहार के थ्रू उन्होंने स्टार्टअप के दुनिया में बिहार को कहीं ना कहीं एक अच्छे पोजीशन पर रखा है। उसके अलावा आपने किरण बेदी का नाम सुना होगा। लाखों, आप अगर गूगल करें तो लाखों या हजारों सिविल सेवक जो है वो कहीं ना कहीं भारत के विकास जर्नी में अपना योगदान दे रहे हैं। चलिए, बाकी जो है आप भाई साहब के बातों से समझ गए होंगे, और बस आप लोग क्या सोचते हैं अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। और आप लोग के बीच अगर कोई सवाल बचा हुआ है तो आप इसी कमेंट बॉक्स में रख करके जो है बताइएगा, और हम दोबारा से मिलेंगे तो उस सवाल का जो है जवाब लेने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।